हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आई नो आप सब बहुत खुश होंगे क्योंकि मैं ऑल्टरनेट डेज पर हॉरर स्टोरीज लेकर आ रहा हूँ। एंड अगर आप लोगों को सच में मज़ा आ रहा है तो यार कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड फील करूँगा। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स होते हैं जो आप लोगों को लगता है या आप लोग चाहते हो कि सबके साथ शेयर करे जाए, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ पर अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करो, मैं उन सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड आज का जो हॉरर इंसिडेंट है वो बहुत क्रीपी है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। आप लोगों को पता है कि जो सबसे ज्यादा डर होता है वो एक इंसान के अंदर ही छुपा होता है। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जैसे उजाले के साथ अंधेरा आता है, वैसे ही इंसान के साथ डर भी आता है। क्या आपके पास है उस घर की उलझी पहेली का समाधान, या वाकई में उस अज्ञात शक्ति के अधीन था वो घर, या खेल कुछ और था, या खेल था सिर्फ हमारी समझ का? तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। एंड आज की जो हॉरर स्टोरी है हमारे साथ गौरव ने शेयर करी है। गौरव मुंबई का रहने वाला है एंड मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहता है। और गौरव की फैमिली में गौरव का छोटा भाई मयंक एंड उसके मम्मी पापा है। इनकी फैमिली बहुत हैप्पी फैमिली है, बहुत अच्छे से स्मूथ इनके दिन जा रहे हैं। गौरव कॉलेज में पढ़ता है एंड कॉलेज में अच्छा एक एवरेज स्टूडेंट है, तो बहुत सही है, सब कुछ नॉर्मल है। एंड जो गौरव का छोटा भाई है मयंक, वो बहुत होनहार है। रिलेटिव्स में उसका बहुत नाम है, कोचिंग सेंटर में उसका बहुत नाम है, स्कूल में उसका बहुत नाम है, मम्मी पापा उसका बहुत प्यार करते हैं उसको, पूरे मोहल्ले में उसका बहुत नाम है। वो अभी 10th में है एंड उसके बोर्ड्स के एग्जाम्स आने वाले हैं एंड वो टॉपर है अपने पूरे स्कूल का। इसी वजह से कोचिंग सेंटर हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे उसका स्कूल हो, हर जगह उसका बहुत नाम है, सब बहुत इज्जत करते हैं एंड वो सबकी बहुत हेल्प करता है। चाहे उनको टॉपिक समझाने में है या कोई ह्यूमैनिटी के नाम पर मदद करना, तो वो सब कुछ करता है। तो बहुत मतलब प्यारा है सबको मयंक। एंड मयंक अपने स्कूल में उसका जो रूटीन है, क्योंकि जो पूरी स्टोरी है, जो इंसिडेंट है, वो मयंक के साथ ही हुआ है। तो मयंक अपने स्कूल में जाता है, स्कूल ओवर होने के बाद वो अपने कोचिंग सेंटर जाता है। कोचिंग सेंटर से फ्री होने के बाद उनके स्कूल के बगल में, कोचिंग सेंटर के बगल में एक लाइब्रेरी है जो रात तक ओपन रहती है। तो ये वहाँ जाता है, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ स्टडी करता है, प्रैक्टिस करता है एंड देन कोचिंग सेंटर के नीचे से ही ऑटो मिल जाता है, डायरेक्ट अपने घर आ जाता है 8:30-9 बजे के करीब रात को। तो यही उसका रूटीन था। अब एक दिन क्या होता है, जो मयंक है उसके बोर्ड्स के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है। स्कूल पूरा दिन लगाता है, बहुत अच्छे से जाता है। इनके प्री बोर्ड्स के मतलब रिजल्ट्स आए होते हैं, सारे टीचर बहुत तारीफ करते हैं, वो टॉप करता है तो खुश होता है बहुत। एंड फिर कोचिंग सेंटर जाता है, कोचिंग सेंटर में भी टेस्ट के रिजल्ट आए होते हैं, तो उसमें भी वो टॉप करते हैं, तो बहुत खुश होता है, सब तारीफ करते हैं। बट उसको नहीं पता था कि इन तारीफों के बाद जो जितना अच्छा दिन जा रहा है उसका, उतना ही बुरा उसके साथ कुछ होने वाला है। वो कोचिंग सेंटर से निकलता है और वो लाइब्रेरी चला जाता है एंड लाइब्रेरी में आज उसको पता ही नहीं लगता कि वो और दिनों से ज्यादा टाइम लगा चुका है और उसको लेट हो गया। वो टाइम देखता है कि 10:15 हो गया, तो वो उसको रियलाइज होता है कि भाई आज मैं लेट हो गया हूँ। वो जल्दी जल्दी बैग पैक करता है और नीचे जाता है, तो नीचे से उसको ऑटो नहीं मिलता। अब ऑटो उसको मिलना था थोड़ी दूर से, जहाँ पर थोड़ी मार्केट थी, जहाँ से रेगुलर ऑटो वगैरह उसको नॉर्मली मिल जाते। वो थोड़ी दूर पैदल चलकर जा रहा होता है। अब उसके बगल में एक प्लेटफॉर्म था, रेलवे प्लेटफॉर्म। अब वो 1 साल से बंद था रेलवे प्लेटफॉर्म, और वहाँ से जो रास्ता जाता था, एक पतली सी रोड जाती थी, वो मार्केट को कनेक्ट करती थी, शॉर्टकट था। जहां इसको इस रास्ते से 15 मिनट लगने थे, तो इस रास्ते से उसको 7 या 8 मिनट लगने थे। अब वो डिसाइड करता है कि यार मैं इधर ही से जाता हूँ। अब वो प्लेटफॉर्म के बगल से जो पतला रास्ता जा रहा था उसको चूज करता है और उस पर चलना शुरू करता है। जैसे ही वो उस रास्ते पे जाना शुरू करता है, वो फील करता है कि बड़ा ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है यहाँ पर, और सन्नाटा है, बट उस सन्नाटे में भी ना थोड़ा शोर है, जैसे प्लेटफॉर्म वाला शोर होता है ना, जबकि वो बंद था प्लेटफॉर्म, बट फिर भी हवा में उसको कुछ ना शोर महसूस हो रहा था। और अचानक उसको घबराहट भी शुरू हो गई थी कि कैसा सा डर था एक अचानक सा, कि यार अजीब सा फील हो रहा है बहुत। पर वो चलता रहता है और उसको ना थोड़ी देर बाद फील होता है, 1-2 मिनट बाद, कि पीछे उसके शायद कोई चल रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है, घबराया वो एकदम, और देखता है कि कोई भी नहीं पीछे, पर डर जाता है। पर जैसे तैसे अपने दिल पे हाथ रखता है और चलना शुरू करता है आगे। और चलते 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 उसको एक आवाज़ आती है, मयंक। और वो पीछे मुड़ के देखता है, एक लड़की की आवाज़ है और पीछे कोई भी नहीं होता। और वो देख रहा है पीछे पूरी दूर तक खाली है, हवा चल रही है और बिल्कुल शांत है। और वो आगे को मुंह करता है, अब डर चुका बहुत ज्यादा कि उसको क्लियरली एक आवाज आई है मयंक नाम की, और पीछे कोई भी नहीं है। बस अब तेते चलना शुरू कर देता है, क्योंकि वो डर चुका था, पूरा घबरा चुका था। तेते चल रहा है,
और सडनली उसको एकदम से फीलिंग होती है कि सामने से एक परछाई गई है और पीछे कोई है। वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है, एकदम से उसको ऐसा झटका लगता है और पीछे मुड़ के देखता है कि एक औरत खड़ी है और उस औरत ने साड़ी पहनी हुई है। ये उनकी तरफ देखता है, डरा हुआ है, पर दिल पर हाथ रखकर पूछता है कि आपने मुझे आवाज़ लगाई थी क्या? और वो जो औरत है ना, वो रो रही है, उसके आंसू आ रहे हैं और उदास है, कुछ भी जवाब नहीं देती है। फिर पूछता है कि आंटी आपने मुझे आवाज़ लगाई क्या? वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और हल्के हल्के ना जो उसका फेस था ना, वो ब्लैंक होता जा रहा था, फेड होता जा रहा था। ये चीज़ देखकर मैं कितना घबरा गया कि इतने सारे सवाल थे मन में कि वो चीज़ क्या हुई, ये कौन थी, इन्होंने आवाज़ दी कि नहीं दी, अचानक उस खाली रोड पर ये कहाँ से आए। बट उसको यही चीज़ सही लगी कि मैं दौड़ूं। उसने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना शुरू कर दिया और पीछे मुड़ के देखते हुए दौड़ते हुए कि पीछे कोई भी नहीं है। मार्केट में पहुंच जाता है 4-5 मिनट में। वहाँ से ऑटो पकड़ता है, जल्दी घर पहुँचता है और घर में अपने रूम में जाके सो जाता है। किसी से कोई बात नहीं करता, पर उसके मन में इतनी चल रही होती है बात। वो सुबह अपने मम्मी पापा को बोलता है, भाई को बोलता है, मेरे साथ कल ऐसा हुआ, उस रोड पर वो कोई आंटी थी और अजीब सा फेस था और वो गायब हो रहा था फेस। तो सब उसको कन्विंस करते हैं कि वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, भूल जाए, कुछ नहीं है। बट वो नहीं भूल पा रहा था, क्योंकि जो ये सब बोल रहे हैं कि इमेजिनरी है, वो चीज़ एक्चुअल में फील कर आया था, देख कर आया था, तो वो नहीं भूल पा रहा था। 2-3 दिन बीते और अब उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो अकेले रूम में बैठा भी हुआ है तो उसको डर लग रहा है। उसको अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, डरावने, उठ रहा है तो डर लग रहा है। फिर 2-4 दिन बाद उसके साथ क्या होने लगा कि आंख बंद करता है किसी भी टाइम, अकेले बैठा हुआ है, आंख बंद करी हुई है, लेटा हुआ है, आंख बंद करी है, और उसको एकदम से ऐसे दिखता है कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, सर पर कोई बैठा हुआ है औरत। वो एकदम से डर जाता है, देखता है कोई भी नहीं है। फिर उसको बहुत बार ये चीज़ फीलिंग हुई, उसने अपने मम्मी पापा को बताया, बट मम्मी पापा ने जैसे तैसे कहा कि नहीं होती है ये चीज़ें, क्या तू सोच रहा है। अब वो भी परेशान है। दिन बीत रहे। कुछ दिन बाद गौरव, उसका बड़ा भाई, बाथरूम में नहाने जा रहा होता है। जब वो नहाने जा रहा होता है, वो देखता है कि बगल वाले रूम में बाहर पर मयंक बैठा हुआ है। वो नहाने जाता है और जैसे पानी डालता है अपने सर पर, वो देखता है कि पानी का रंग बदल रहा है। जो पानी था वो ब्लैक कलर का होता जा रहा है। वो देखकर वो भी बौखला जाता है कि क्या हुआ। वो दौड़ता है बाहर की तरफ और वो देखता है, जैसे ही बाहर की तरफ देखा कि वहीं पर बैठा हुआ है मयंक, पर इतना घबराया हुआ होता है कि वो दौड़ता हुआ हॉल में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है, वो देखता है कि हॉल में चाचा, चाची, मम्मी, पापा और मयंक सब बैठे हुए हैं। और वो बस देखते हक्का बक्का रह जाता है कि मयंक को मैंने अभी वहां रूम में देखा, यहाँ मयंक कैसे आ सकता है। वो चीखना शुरू कर देता है, मतलब अपना मेंटली खो देता है, वो अपना संतुलन खो देता है और चीख रहा है, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। उसको काम डाउन करते हैं, उसको बोलते हैं क्या हुआ। वो बोलता है पहले तो पानी का रंग बदला, बाथरूम में काला होने लग गया था पानी। सेकंड मैंने मयंक को देखा, वो वहां बैठा था रूम में, वो आप सबके साथ यहाँ कैसे हो सकता है। तो मयंक बोल रहा है मैं तो यहीं पर हूँ शुरू से ही। इसके चाचा चाची इसके घर पर आए हुए होते हैं। अब ये सब होने के बाद सब एक दूसरे को समझाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। मयंक भी बोल रहा है, अब गौरव बोल रहा है, सब पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या। चाची रूम में जाते हैं सोने के लिए, दरवाज़ा खोलते हैं और वो देखते हैं कि बेड पर कोई लड़की लेटी हुई है जिसने साड़ी पहनी हुई है और बिल्कुल नॉर्मली लेटे हुए। वो पास जाते हैं और जैसे उसका घूंघट हटाते हैं, जैसे ही हटाया गायब, पर्सनैलिटी वहाँ पर आई नहीं और वो एकदम चीख मारते हैं और बेहोश ऑन द स्पॉट। चाची जो उनके घर पर आए हुए होते हैं, सब आते हैं उस रूम में, उन पर पानी मारते उठाते हैं। अब जब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, सब परेशान थे, तो वो बोलते हैं कि मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि वहाँ कोई लेटी हुई औरत, क्योंकि आप नीचे थे। मयंक के मम्मी को बोलते हैं कि आप नीचे थे, अंकल नीचे थे, बच्चे नीचे थे, यहाँ एक औरत लेटी हुई थी। मैं पास आई, मैंने उसको हटाया और वो एकदम से गायब होगी। अब घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि भाई चाची के साथ हो गया, गौरव के साथ हो गया और मयंक काफ़ी दिनों से बोल रहा है। अब सबको ये था कि पता लगाओ ये हो क्या रहा है। एंड फॉर्चुनेटली होता क्या है, अगले दिन इनके घर पर इन्होंने ना एक गुरुजी का नाम लिया होता है, प्राण प्रतिष्ठा कर एक गुरुजी का नाम लिया होता है। वो इनके घर पर आते हैं और ये उनको पूरी की पूरी इंसिडेंट बता देते हैं। गुरुजी अच्छा हुआ आप हमारे घर पर आ गए, हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, मयंक ने एक लड़की देखी थी। उसके बाद ये सब परेशान होने लगे। फिर गौरव के साथ वो पानी वाला इंसिडेंट, वो काला हो गया। गौरव ने देखा कि ये मयंक कहीं और बैठा हुआ है। सब कुछ बताया कि चाची को एक महिला दिखी लेटी हुई उनके बेड पर। तो उन्होंने बताया भाई ये सब कुछ सामान्य तो नहीं है, ये
कुछ भी नॉर्मल नहीं है, कुछ तो अलग चीज़ है। तुम एक काम करो, जो मयंक को लड़की दिखी थी, तुम जाओ उस जगह पर और उस लड़की के बारे में पता कर कर आओ कि वो लड़की का बैकग्राउंड क्या था, कौन है। वहाँ एक्चुअल में किसी और को भी वो लड़की दिखी है, औरत दिखी है, या जस्ट मयंक का वहम था, ऐसा कुछ। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, गौरव के जाते हैं और वहाँ पूछना शुरू कर देते हैं प्लेटफॉर्म के पास। एंड वहाँ जो लोकलाइट्स थे, एक दो से पूछने के बाद एक पर्सन बताता है कि हाँ, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कहा है कि एक औरत दिखती है। एंड उस औरत की कहानी ये थी कि वो यहाँ पास में जॉब करती थी और ये नियरेस्ट रूट था, प्लेटफॉर्म वाला नियरेस्ट रूट था जो उसके बगल से जाता था। तो वो यहीं से जाती थी और यहाँ पर सुनसान है थोड़ा, तो 2-4 लड़के बैठे रहते थे, तो छेड़ते थे और काफ़ी बदतमीजी करी और एक हद से आगे बढ़ गए बदतमीजी में। तो उस लड़की ने वहाँ अपनी जान देनी सही समझी और कुछ टाइम बाद उसने अपनी जान दे दी, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने वो कदम उठा लिया और तब से काफ़ी लोगों ने कहा है कि यहाँ दिखी है, सबको नहीं दिखी बट काफ़ी लोगों ने कहा है कि यहाँ पर वो महिला दिखती है। वो तुम्हें देखती है, बस रो रही होती है, उदास दिखती है, बस, और कुछ भी नहीं होता। उसके बाद काफ़ी लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ है कि काफ़ी लोगों ने देखा है। अब जितनी देर वो ये चीज़ बताते हैं मम्मी पापा को गौरव के, उतनी देर गौरव दौड़ता हुआ आता है अपने मम्मी पापा के पास और आकर बोलता है कि घर चलो, मयंक बहुत उल्टा सीधा बिहेव कर रहा है, अजीब तरीके से बात कर रहा है, अजीब तरीके से चल रहा है और बीच बीच में रो रहा है। तो ये दौड़ते हुए सब घर जाते हैं, घर जाकर दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं मयंक ना दीवार के साथ लगकर बैठा हुआ है और रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, बस रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। उसके पास गए, उसको बुलाया, उठाया, उसको देखा ना जब आंखों के आगे, तो उसकी आंखें ब्लैक हो रखी थी, प्रॉपर ब्लैक, इंसानों जैसा लग ही नहीं रहा था मयंक। कुछ नहीं कहा उसने, कुछ नहीं बोला, बस रोए जा रहा था, बस रोए जा रहा था। मम्मी पापा गुरुजी के पास गए, उनको प्रॉपर बताया कि हमने वहाँ पता करा, वो महिला जो थी एक्चुअल में वहाँ उसने अपनी जान दी थी, तो वो दिखी है काफ़ी लोगों को और वही मयंक को भी दिखी थी। उसके बाद से सब कुछ इंसिडेंट शुरू हुआ है, तो इसका कोई उपाय बताओ। और मयंक बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, तो वो बताते हैं सब कुछ एनालाइज करने के बाद ये एक हवन एकमात्र उपाय है कि जिससे सब कुछ ठीक होगा। उस लड़की के नाम का हवन करना होगा कि हमारे बच्चे को छोड़ दे, अगर तू उसको तंग भी कर रही तो छोड़ दे, एक हवन करना होगा। अब इन सब ने डिसाइड करा कि हवन करेंगे। हवन करते वक्त भी इतना सब कुछ करा उस आत्मा ने, स्पिरिट ने ट्राई कि सब कुछ खराब हो, क्योंकि बाबा जी ने, जो गुरुजी थे, उन्होंने बता दिया था कि अब आपके बच्चे को उस स्पिरिट ने पोजेस्ड कर लिया है, जो इसको दिखी थी, जो इसको सपनों में दिख रही है, जो इसको फील होता है कि इसके ऊपर बैठी हुई है, उसने इसको कम्प्लीटली पोजेस कर लिया। तो जब ये हवन वगैरह कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी, कभी मयंक ने उनको करने नहीं दिया, कभी मयंक बीमार हो गया, उसके पापा बीमार हो गए, घर में मम्मी बीमार हो गई, चाची घर में फिसल गई क्योंकि उनके चाची भी घर पर आए हुए थे 2-4-5 दिन के लिए, तो वो भी फिसल गई। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही थी घर में कि वो चीज़ कंप्लीट ना हो पाए। 2-4 दिन लगे हवन करने में, बट एट लास्ट जैसे तैसे गुरुजी ने वो हवन कर लिया और संपूर्ण भी हो गया। और उसके बाद इन सब ने रियलाइज़ करा कि सबकी तबीयत ठीक होगी, मयंक को ड्रीम्स आने बंद होगी, जो उसको फील होता था कि ऊपर कोई बैठा हुआ है, सर पर बैठा हुआ है, चेस्ट पर बैठा हुआ है, वो चीज़ बंद होगी। पर वो डर जो था ना, जो उसने उस टाइम पीरियड में फेस करा, वो डर उसके मन से जा नहीं पाया। और वो डर ऐसा हुआ कि अब ये अकेला सोता नहीं है, अंधेरे में जाता नहीं है और घर में सबके साथ रहना पसंद करता है। आज भी अब जब ये सोता है, अकेले सोता है, बट रूम में लाइट ऑन करके सोता है। और उस दिन उस हवन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। जो साया दिख रहा था उसने हॉन्ट करना भी बंद कर दिया। और गौरव के साथ हुआ इंसिडेंट कि उसको पानी ब्लैक होता हुआ नजर आया। मयंक के बड़े भाई को हॉन्ट करा, चाची को हॉन्ट करा, मयंक को खुद को हॉन्ट करा इतना, बट मयंक के मम्मी पापा को नहीं दिखे। और ये सब कुछ ठीक हो गया था। और गौरव ने ये शेयर करा इंसिडेंट, उसके भाई के साथ हुआ इतना बड़ा इंसिडेंट उनकी फैमिली में। उनकी फैमिली पूरी ट्रॉमा में चली गई थी। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस पूरे इंसिडेंट की रिगार्डिंग, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं रीड करता हूँ सबके कमेंट्स, सबको रिप्लाई करता हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उनके ओपिनियंस जो होते हैं उन पर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग ऐसा सोचते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इंटरेक्ट करता हूँ। आप लोग ज़रूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपने अपने ओपिनियंस को शेयर करना। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी वियर्ड स्टोरीज है जो सच है, फिक्शनल नहीं है, तो यार ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ मेरे साथ शेयर करूँ, मैं रीड करूँ एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। तो आज की हॉरर स्टोरी के लिए बस इतना ही। एंड अब मैं फ्रीक्वेंट हो चुका हूँ, ऑल्टरनेट डेज पर तो लेकर आ रहा हूँ स्टोरीज। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, मोटिवेशन लेवल मेरा हाई करो, ताकि मैं
और ज़्यादा फ्रीक्वेंट मतलब लेकर आऊँ स्टोरीज़ और आप सबको भी मज़ा आता रहे, है ना। तो इस हॉरर स्टोरी के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक फिर बाय बाय, टेक केयर।